एक चोर की हमारे घर में कोई जगह नहीं। बहू बेटी और Z5 के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं जी टीवी के शोज की कुछ खास झलकियां Z5 पर। जाने अनजाने हम मिले में रीत के घर छोड़ने की खबर सुनकर राघव उसे ढूंढने लगता है। कहाँ हो सकती है? कहाँ होगी रीत? हेलो भौमिक, रीत की लोकेशन ट्रेस करो और पता लगाओ कहाँ है वो। पर भाई उसके लिए उनके फोन का ऑन रहना बहुत जरूरी है। भौमिक, उसका फोन ऑन ही है, बस मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। रीत उन्नति की गलती का इल्जाम अपने ऊपर लेकर उसे बचा तो लेती है, पर खुद उसमें फंस गई है। आज मैंने ये चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया ताकि उन्नति बच जाए। मुझे माफ कर देना पापा, मैं तो आपको इंसाफ दिलाना चाहती थी, पर मैं मजबूर हूँ। उन्नति सिर्फ ध्रुव की पत्नी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा भी है। मैं कैसे हमारे परिवार पर आ जाने दूं? मुझे माफ कर दीजिए। उन्नति अपनी भाभी को बहला फुसलाकर रीत के बारे में मिली खबर को पुख्ता करने की कोशिश करती है। हेलो, कैसी है मेरी फेवरेट भाभी? चल झूठी, मैं तेरी फेवरेट कब से हो गई? पर बता, फोन क्यों किया? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है कि जब ये नाटक नहीं करना पड़ता। जल्दी बताओ, रीत भाभी के साथ क्या हुआ है घर पर? राघव भैया यहाँ रीत भाभी को ढूंढते हुए आए थे। मतलब राघव ब्रो को सब पता है? क्या पता है? यही कि हमने उसे रंगे हाथ पकड़ा है मम्मी जी के हार के साथ। रीत भाभी पकड़ी गई और उन्होंने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए? अरे करती क्या, मिस मुरैना इज हियर। मैंने उसे ऐसे फंसाया कि उसे मानना पड़ा कि हार उसी ने चुराया। अब फिर बस मम्मी जी ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। ठीक है भाभी, बस यही जानना था। अरे लेकिन सॉरी, आप मेरी कोई फेवरेट भाभी नहीं हो, तो मेरे पास इतना ही टाइम है आपके लिए। ओके बाय। स्वार्थी उन्नति रीत की फिक्र करने के बजाय अपने ऊपर किए एहसान का मजाक उड़ाती है। अब तो बड़ी बेवकूफ निकली रीत भाभी। तो आंसू क्या भाई, आपने तो इल्जाम ही अपने ऊपर ले लिया। राघव रीत को ढूंढते हुए उस तक पहुंच ही जाता है और अपने साथ घर लौटने की जिद करता है। आप यहाँ? गाड़ी में बैठो। मैं आपके साथ घर नहीं चल सकती। रीत, अगर तुम 2 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी ना, तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। राघव रीत को घर वापस लाता है, लेकिन शारदा बुआ उसे घर में एंट्री देने से इनकार करती है। एक चोर की हमारे घर में कोई जगह नहीं। बुआ जी, मेरे पास वजह है रीत को इस घर में वापस लाने की। सच जानने के लिए मुझे जो कुछ करना है मैं वो करूंगी। माता रानी का यह अखंड जोत, इस पर हाथ रखकर कसम खाओ रीत, हार की चोरी तुमने नहीं की। तभी राघव रीत का पक्ष लेते हुए पूरे परिवार के सामने उस पर भरोसा जताता है। मैं कसम खाता हूँ, रीत ने चोरी नहीं की। आइए अब देखते हैं वसुधा की शादी की तैयारी कहां तक पहुंची है। वसु, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। ये देखो, ये हमारी शादी की पहली कुंकु पत्री है। वसुधा माधव और पिता हनुमंत के साथ पहली निमंत्रण पत्रिका देने देवी हुकुम के घर पहुंचती है। हुकुम, ये हमारी छोरी के ब्याह की पहली कुमकुम पत्री है। ब्याह का पहला न्योता हम आपको देने आए हैं। जाओ। जहां अचानक वसुधा शारीरिक कमजोरी के कारण अपना संतुलन खोती है कि इतने में हनुमंत और माधव उसे संभाल लेते हैं। देव की देखभाल करने के चक्कर में 2 दिन से सोई नहीं हो तुम, इसलिए कमजोरी आ गई होगी। नहीं बड़े हुकुम, मैं ठीक हूँ। दरअसल वसुधा की पीड़ा कुछ और ही है। उसे मन ही मन अपनी और देवांश की शादी की बात खाई जा रही है। मैं सबको कैसे बताऊं कि हमारा ब्याह तो देव सर से हो चुका है। अब मैं माधव जी से शादी कैसे कर लूं? हमारे को देवी हुकुम को ही वो सच बता देना चाहिए था। जादूगर, तुम रो क्यों रही है? अरे पगली, अभी तेरी विदाई में बहुत टाइम है। चंद्रिका
वसुधा की आंखों से निकले आंसुओं का मतलब कुछ और ही निकालती है और उसे भरोसा दिलाती है। तुम चिंता मत करो वसुधा, तुम्हारी शादी के बाद हनुमंत और रघु हमारी जिम्मेदारी होंगे। कैसे मुझे तुम मिल गए में निम्मी और शेखर के एंगेजमेंट समारोह के बीच पुलिस आकर उन्हें दहेज लेने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। तभी अमृता सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। हमें ये जानने का हक है ना कि ये खबर आपको किसने दी, ये वीडियो किसने भेजा? मैंने। अमृता, बबीता और सारा आहूजा परिवार विराट के हमशक्ल को वहां देखकर चौंक जाता है। ये सब यहाँ तक कि अमृता तो रणवीर अरोरा को अपना पति विराट समझकर गले भी लगती है, लेकिन रणवीर उसे धुतकार देता है। अब आगे मुझे पता था। रणवीर अरोरा अपनी और गर्लफ्रेंड मानवी की पहचान सबसे करा देता है। हाँ विराट, तू क्या विराट 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 लगा रखा है? विराट नहीं हूं मैं। The name is रणवीर, रणवीर अरोरा। मानवी, That's मानवी, my girlfriend. और हम 3 साल से साथ हैं। दोनों के रिश्ते की बात सुनकर अमृता के होश उड़ जाते हैं। रणवीर और मानवी पूरे परिवार को टॉन्ट मारकर उनकी उलझन को और बढ़ाते हैं। मानवी, पूरा का पूरा परिवार पागल है। कोई पैसे दे के रिश्ता जोड़ रहा है, कोई मुफ्त में। कुमकुम भाग्य में पूर्वी, राजवंश और मोनिशा की कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। मोनिशा अपने ऊपर लगे इल्जामों से काफी परेशान होती है। परिवार के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करने की विफल कोशिश भी करती है। बहुत हो गया, सुना तुमने? ये सब झूठ है और मैं अपने ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं सहूंगी। सुना तुमने? झूठा इल्जाम नहीं था ये, तुम्हारे सच को साबित करने का सबूत था ये। जो तुमने खेल खेला है ना, उसके खिलाफ मेरे पास और भी सबूत है। जिसके साथ मिलके तुमने खेल शुरू किया, जो तुम्हारे हाथ का खिलौना था, जिसका इस्तेमाल करके तुमने आरवी पर इल्जाम लगाया, उसके मुंह से सुनते हैं। आ जाओ अंदर। पूर्वी मोनिशा को और मुश्किल में डालती है जब वो सबूत के तौर पर नेत्रा को ही सबके सामने पेश करती है। नेत्रा भी निडर होकर मोनिशा पर सारे इल्जाम थोप देती है, जिसका खामियाजा मोनिशा को भुगतना पड़ता है। बोलोगी नेत्रा, किसने तुम्हें पैसे दिए थे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मोनिशा ने पैसे दिए थे मुझे। ये लेकर आई थी मुझे आरवी की जिंदगी में। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। मोनिशा अपनी डूबती नैया को बचाने की एक और कोशिश करती है। अगर मुझे ब्लेम किया जा रहा है ना, तो मैं भी सच बोलूंगी, क्योंकि ये सब मैंने खुद नहीं किया। ये इन्होंने मुझसे करवाया है। हरलीन मल्होत्रा पर मोनिशा की उठी उंगली को देखकर सारा परिवार सख्ते में आ जाता है। जमाई नंबर 1 में नील और रिद्धि की शादी के पहले ही रिद्धि किडनैप हो जाती है और तभी नील रिद्धि को ढूंढकर किडनैपर्स की चंगुल से बचाने की कोशिश करता है। रिद्धि को ढूंढते वक्त नील किडनैपर की बंदूक के निशाने पर आ जाता है कि तभी जाने अनजाने हम मिले का किरदार राघव उसकी मदद करता है।
नील राघव को वहां देखकर चौंक जाता है कि अचानक फिर से वही किडनैपर दोनों को अपनी बंदूक के निशाने पर रखता है। तुम यहाँ? लेकिन उन दोनों की मदद जांबाज रीत अपने तरीके से करती है। राघव, रीत और नील मिलकर रिद्धि को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रिद्धि के गले में फांसी का फंदा देखकर नील का खून खौल उठता है। लड़की के सामने से हट जा। गुंडों को चकमा देने के लिए नील, राघव और रीत के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। अंदर बहुत ज्यादा आदमी है। मेरे पास एक आइडिया। गुंडों का ध्यान बटाकर रिद्धि को बचाने की कोशिश की जाती है। कौन है बे तू? छोड़ दो रिद्धि को, वरना तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। बहन? लेकिन गहमा गहमी में रिद्धि की जान पर आ बनती है। ए, पकड़ो रे इन्हें। मुझसे होशियारी? रुक, दिखाता हूं तुझे। क्या रिद्धि को सही सलामत बचाने में नील, राघव और रीत सफल होते हैं? ये देखना हो तो ZEE5 पर इन शोज के फुल एपिसोड्स देखिए। अब जाते जाते एक बोनस खबर सिर्फ ZEE5 के दर्शकों के लिए। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे पूर्वी और राजवंश का ये रोमांटिक वीडियो हम फिर से क्यों दिखा रहे हैं? और ये दो नए किरदार कौन हैं? कुमकुम इतने सालों से चलता आ रहा है, 2014 से चलता आ रहा है एंड उनके 4th जनरेशन की अब मैं हिस्सा हूँ एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। दरअसल कुमकुम भाग्य की कहानी ने अब लीप लिया है। फ्रेश ट्विस्ट के साथ 20 साल आगे की कहानी विद न्यू जनरेशन और नए किरदारों से आप रूबरू होंगे। पूर्वी और राजवंश की बेटी प्रार्थना मल्होत्रा खानदान की 4th जनरेशन है, जो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए और इंटरेस्टिंग होते देखेंगे। तो आइए मिलते हैं नई किरदार प्रार्थना से, जो प्रणाली राठौड़ निभा रही हैं। प्रार्थना आरवी और पूर्वी की बेटी है, पर ये बात वो नहीं जानती। उसे बस यही पता है कि पंडित जी और पंडितायन उसके माँ बापा है और गायत्री उसकी बहन है और पर ही उसकी पूरी दुनिया है। प्रणाली का साथ देंगे एक और नए कलाकार अक्षय बिंद्रा, जो रौनक का किरदार निभा रहे हैं। आइए उनसे भी मिलते हैं। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ कोई अच्छा शो आई कैम बैक एंड फाइनली कुमकुम भाग्य, जो 10 साल से चल रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम अभी तक ना वो सिंक इन नहीं हुआ है, बट हो जाएगा। हाँ सर, रौनक थोड़ा सा और एनर्जी में आ सकता है क्या? वेल, ये थोड़ा जेनजी और थोड़ा ओल्ड जनरेशन के बीच में है एंड अच्छा होगा। अच्छी स्टोरी है, नई कहानी है, यूथ के लिए है एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, कुमकुम भाग्य के इस नए जनरेशन की कहानी से जुड़े रहिए सिर्फ ZEE5 पर, कभी भी कहीं भी, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।